डर और लालच का मार्केट है। तो और डर नहीं लगेगा तो फिर मार्केट का फिर कुछ फायदा नहीं रहा ना। डर तो होना चाहिए। ठीक है। पर नहीं, डर को हटाना है आपको, अपने रूल के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लगेगा मार्केट में तो स्टॉप लॉस दे देना है, और उसके पीछे नहीं भागना है स्टॉक के, ठीक है। ठीक है, आज के मार्केट को देखो क्या हुआ था, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग जैसे कल रात को जब आप लोगों ने एनालिसिस किया था, आप लोगों को ऐसा कुछ निकल के आया होगा, राइट, है ना। ऐसा ही कुछ निकल के आया था ना, विनय। जी सर, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं मंडे से करूंगा, कल से ठीक, एनालिसिस करूंगा। ठीक है, ओके। ये देखो, ये नीचे में एक चीज देखो आज से ये। खत्म हो जाएगा फिर वाला राउंड। हाँ, जी। निफ्टी का हम लोगों ने जो, हम निफ्टी का हम कैसे देखेंगे कि निफ्टी वीक है क्या है। अब देखो, निफ्टी में कोई ब्रेकआउट नहीं था, राइट। ये टोटल वॉल्यूम मिला दोगे तो ये हम्म। निफ्टी का है ना, ये ग्रैंड टोटल, राइट। हाँ। ये निफ्टी का ही सारे इंडस्ट्रीज है, तो इन सबको मिला दोगे तो ये निफ्टी का आ गया ना। हम्म। हमको बना बनाया नहीं मिलता है, पर हम जब बना लेते हैं, ये ग्रैंड टोटल जो होता है ये निफ्टी का होता है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। देखिए, निफ्टी में कोई ब्रेकआउट्स नहीं था, ओके। अब देखो, जी। आज मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो आप निफ्टी को देखो। निफ्टी ने आपको मॉर्निंग में क्या बताया? नीचे जाने का। नीचे जाने का कंफर्मेशन दिया, राइट। हाँ। ठीक है ना। जी। पहले 3 कैंडल में उसने ये बता दिया कि मुझे नीचे जाना है, 10 बजे तक आपको ये पता चल हाँ। गया था कि इसको नीचे जाना है। तो अगर हम्म। नीचे जाना है, तो अगर आज देखो, आज मैं ये क्यों बता रहा हूं, कैसे आप इन चीजों को हैंडल करोगे। जैसे ही आपको ये पता चला कि निफ्टी नीचे जाना है, तो आपके पास जो लिस्ट बन के आया था, जो ब्रेकआउट स्टॉक्स आपके पास थे, उनमें से एक स्टॉक था कोटक बैंक, जो लोअर लोअर लो लो में वाला। था, जी। राइट। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप सेलिंग के लिए किसको दोगे? लोअर लो वाले को। लोअर लो वाले को दोगे, ठीक है ना। अब मेरे पास अगर कोटक बैंक आता है तो मैं इसको अभी स्टडी करूंगा कि कोटक बैंक हम्म। में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, राइट। हम्म। ठीक है। तो अब जी ये देखो, अब नीचे में देखो कि, सर, वो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि वो जो निफ्टी में आप जो अभी लगाए थे नीचे लाइन जो थी, हाँ हाँ, वो लाइन किस चीज की थी जहां से रिवर्सल हुआ था? ये वाला, निफ्टी में। हाँ ये हाँ, ये वाला तो, वाला। जी जी जी। ये वीक का लेवल है ना। 1 2 3 4 5, आज को मिला के 5 दिन हो गया। आज मैं दोपहर में थोड़ा सा ट्रेड किया सर और मेरे से एक गलती हो गई। अच्छा। जैसे ऊपर ना, इसको थोड़ा सा जूम करिए ना। हाँ, हाँ, ये जो ऊपर जाते समय वो जो ऊपर से रिवर्स हुआ है ना, ऊपर हाँ, और ऊपर और ऊपर, यहाँ मतलब से, हाँ हाँ हाँ, वही वही। हाँ वहां से ऊपर जा रहा था। हाँ मैंने कहा अभी तो इसको पलटने का कोई लेवल है ही नहीं है आसपास। हाँ हाँ। मैंने वहां से परचेस कर लिया, मतलब कॉल बाई कर लिया। अच्छा, और फिर वो नीचे चला गया। मैं तो 10 ही पॉइंट का दिया था स्टॉप लॉस, अच्छा, लेकिन फिर वो काफी नीचे चला गया। ओके। ये एक्चुअली नीचे क्यों गया है, इसको ना 24,100 पे मिल गया। देखो, ये प्रीवियस डे का लो था, हाँ ये यहीं से पलट गया, देखो। हाँ, मैं वो लेवल मार्क किया था, हाँ लेकिन ना जैसे यहाँ से ऊपर चला गया था वो हाँ 100 के करीब से जो था हाँ लेवल। हाँ। जैसे प्रीवियस डे का लो हाई और ये सब करते हैं ना। हम्म और मैं 24,200 और 24,100 ऐसा मार्क करके रखा था। हम्म तो मुझे लगा कि ये लाइन से ऊपर चला गया है, हम्म तो अब इसको कर सकते हैं। हम्म। आप इसको क्या कर सकते थे, अगर आपको इसको करना था ट्रेड, जी। तो आप सिंपल क्या करना, पहले देखना कि ये गिर रहा है नीचे, राइट। हम्म। गिर रहा है, गिर रहा है। अब इस लेवल के नीचे देखो कौन किसको तोड़ रहा है, पहले देखना शुरुआत से। हाँ। इस वाले लेवल को हम्म। इसने तोड़ा, हाँ। तो ये लो बना। हम्म। इसको इसने तोड़ दिया, हाँ ये लो बना। देखो कहीं पे भी हाई नहीं टूट रहा है। हाँ हाँ। अब यहाँ पे देखो, प्राइस पॉज होके रह गया। हम्म। इसके बाद फाइनली ये टूटा, हम्म। करेक्ट। जी। इसके बाद ये टूटा। हाँ। ये जब टूटा, हम्म। तो
अगले पल में क्या हुआ, इस वाले कैंडल ने इस हाई को तोड़ दिया ना, हाँ इस वाले हाई को तोड़ दिया। हाँ तो जब इसने इस वाले हाई को तोड़ा तो हमें इसके ऊपर के और एक रेजिस्टेंस को टूटने का इंतजार करना है, करेक्ट। हाँ हाँ तो इसके ऊपर का कौन सा कैंडल था, ये वाला था ना, हाँ। राइट। हम्म। ये टूट गया, ऊपर क्लोज हो गया। हाँ हाँ। आपको यहां से बाई करना था। क्यों, देखो सर। ये दो हम्म। रेजिस्टेंस टूट गए, हाँ हाँ। एक ये वाला, एक हम्म। ये वाला। जब दो रेजिस्टेंस टूट जाता है तो मार्केट में समझ लेना कि स्ट्रेंथ आ गया। तो आप यहां से ट्रेड करना चाहिए था और आपका जो टारगेट है प्रीवियस डे की लो तक होना चाहिए था। हाँ सर, एक तो ना मैंने क्या एनालिसिस किया था एक छोटा सा, कि हाँ। जैसे नीचे गिरते समय जो फर्स्ट ग्रीन बना है हम्म। उसको भी एक इम्पोर्टेंट लेवल मान सकते थे, लेकिन उसको ये। तोड़ा सेकेंड, हाँ उसको तोड़ा सेकेंड वाले ग्रीन ने। हाँ। तो मैं इसको तो इसका जो लेवल है सेकेंड वाला ग्रीन, इसके हाई को तोड़ने पे एंट्री लेने वाला था, हाँ। क्योंकि मतलब वो तो एक हाँ, रेजिस्टेंस इसकी जैसा। हाई पे भी कर सकते हो पर हाँ अभी क्या है ना, देखो, आपको अगर बाई करना है ना तो रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करो, हाँ हाँ ठीक है ना। अगर हाँ सेल करना है तो सपोर्ट को ऑब्जर्व करो, हाँ। तो कहाँ जैसे सपोर्ट इसका, टूट रहा है। हाँ जो सेकेंड वाला था ना ग्रीन, हम्म। तो मैंने सोचा इसको एक पूरा मैंने जोन मार्क कर लिया पूरे कैंडल को, हाँ, सेकेंड वाला ग्रीन को। ये वाला है, नहीं नहीं, वहीं से गिरते समय जो सेकेंड वाला ग्रीन, हाँ ये ये वाला। हाँ, हाँ मैंने पर पूरा इसका जोन। इतना कोई इंपॉर्टेंस था नहीं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, अच्छा इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए अच्छा ये यहाँ पे रुका है तो दैट मीन्स अच्छा ये सपोर्ट है अच्छा। अभी तक के लिए। ये टूट गया मतलब ये हम्म अभी रेजिस्टेंस बनेगा, हम्म। करेक्ट। हाँ अगर आप इसको रेजिस्टेंस मानते, देखो इसको तोड़ के नीचे आया, प्राइस जब इस लेवल को तोड़ दिया आप इसी लेवल को बाई कर सकते थे, देख रहे हो ना। ठीक। वो देख हाँ एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेके गया हाँ हाँ हाँ। है ना। तो ये हम्म तरीका हो सकता है, पर हमें थोड़ा डबल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम्म इस वाले लाइन को इसने तोड़ा था और ये नीचे आया था, ठीक है। हम्म। तो ये ऊपर जाना चाहिए, हाँ। इसको इसने तोड़ा था, ठीक है। हम्म और इसके बाद ये आ गया था, देखो टूट के हाँ नीचे। हाँ हाँ। तो ये वाला लाइन बेटर होता है कि आप इसके ऊपर बाई करो, हम्म। ठीक है। जी। ओके। जो फाइनल रेजिस्टेंस था वो हाँ, टूटना चाहिए। और ये आपका रेंज बन गया, फिर अब यहां से जाएगा, अगर इस रेजिस्टेंस को ये दो दो रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो इसका हम्म। मतलब ऊपरी वाले रेजिस्टेंस पे जाएगा जो कि यहां पड़ा है प्रीवियस डे का लो। हाँ जैसे अगर हम लोग 15 मिनट पे देख रहे हैं, हम्म। अगर ये जो लाइन है अगर ये 5 मिनट में टूटती है तो भी एंट्री ले कर लेना सकते हो, चाहिए। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं गड़बड़ हो जाएगा बोल के आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, पर देखो अच्छा। ये तोड़ा, हाँ। ये रिट्रेस हुआ, हम्म। ठीक है। जैसे ही रिट्रेस होता है इसकी क्लोज प्राइस से आप एंट्री बना लो। अच्छा, ये जो रेड वाला रिट्रेस किया उसके रिट्रेस क्लोज किया, प्राइस, इसकी क्लोज प्राइस से आप एंट्री बना सकते हो। तो मतलब वहां से ये नहीं चांसेस होंगे कि और नीचे भी जा नहीं सकता है नहीं गिरे, नहीं। नहीं। रेड बना तो? नहीं, इसका क्या कारण हो ये सकता है कि नीचे इसका नहीं कारण जाएगा? ये है, ये दोनों कैंडल में क्या बना है, ये वो लोअर लो टाइप का वो ट्रेंडिंग। वॉल्यूम के साथ गिरा है ना, ये हाँ देखो इधर। वॉल्यूम के साथ गिरा है, जी जी। तो इस वाले के ऊपर ये स्ट्रांग हो जाता है, देखो स्ट्रांग हो गया ना, अच्छा, इसी वाले एरिया से लिया है। मतलब इसके ऊपर अगर गया जो वॉल्यूम के साथ गिरा था तो वो हाँ, स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग हो गया। जी। आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो इसकी एज पे, अच्छा और ये सेफ एरिया है, अच्छा। ठीक है। जी जी। क्योंकि प्राइस का मूवमेंट ऐसा होता है कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, हम्म तोड़ के वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगा, उसके बाद में वो रिट्रेस करेगा। जैसे ही रिट्रेस हम्म करता है, अगर उस रिट्रेसमेंट में स्ट्रेंथ होगा तो वो कंटिन्यू कर जाएगा नीचे। हम्म। पर ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया है, अगर हम इसको बाई करना चाहते हैं तो हम इसको बाई कर लेंगे। अच्छा, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए इसका? स्टॉप लॉस आपको आपके ये के हिसाब से, मतलब कितना आप रखना चाहते हो, 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी आपका मतलब जितना रखना हम्म। चाहते हो उस हिसाब से आप रखोगे, या तो इस कैंडल की लो के नीचे रखोगे, अच्छा। ठीक है। अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो हाँ इसी हाँ वजह से हाँ कहता हूँ ना, थोड़ा सा निफ्टी में क्या है ना, आपको स्टॉप लॉस मैनेज करने में थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है ना, हाँ। और 75 का क्वांटिटी है, छोटा मोटा तो है नहीं। अगर हम्म। 10 पॉइंट का गया तो 750 रुपया चला जाएगा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो इसी जी वजह से तो इसमें इसीलिए मैं ट्रेड करने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि जी क्या होता है ना, इसमें स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर पाओगे, आपका कैपिटल बर्बाद हो जाएगा। जी जी जी। इसके लिए थोड़ा ज्यादा कैपिटल चाहिए। हाँ। आपके अकाउंट में मिनिमम 50,000 अगर कैश है तभी इस ट्रेड को बनाना है, वरना नहीं करना है।
दिख तो रहा है कि 10,000 में से मैं कर लूंगा या 15-20 हजार से कर लूंगा, पर वैसा नहीं करना है। मिनिमम अब 50,000 रुपीज आपके अकाउंट में कैश होना चाहिए अगर आप ऑप्शन की ट्रेड बनाते हो इंडेक्स में तो। हाँ, मैं सर उसी उतना है 50,000 करीब। हाँ तो मैं क्या करता हूँ मोमेंटम के हिसाब से ना, जैसे ऐसे लेवल जहाँ पे मार्क किया मैंने, हाँ, और लेवल से अगर गया ऊपर तो ही मैं करता हूँ। मैं बताऊंगा लेकिन वो मेरा। इसको आपको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, जी आज जी एंड होते होते मैं बता दूंगा, ठीक है। जी 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 अगर ठीक है। आपको करना ही है तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करना जो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी जी। ओके, तो ठीक अभी है। कोटक कोटक पर थे सर। हम्म, जी। तो हम कोटक बैंक को देख रहे थे, राइट। अब कोटक बैंक प्रीवियस डे में आपके पास आया लोअर लो बन के, यही एक था, राइट। हम्म, अब मुझे एक हम्म, बात बताओ, जब आप इस चीज को देख रहे हो, ये प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है ना, हाँ ऐसे करके ऊपर गया है। हाँ। अब ये अगर ऊपर इस तरह से गया है तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला कैंडल आया था, वॉल्यूम बड़ा है जी। राइट। हाँ। हम्म। तो इसका मतलब इसके लो पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था। हाँ। इसके लो पे सपोर्ट होना चाहिए, इसके हाई पे रेजिस्टेंस होना चाहिए। प्राइस ने इसको तोड़ के नीचे क्लोज कर गया, पर हम्म। देखिए इस दिन क्या वॉल्यूम के साथ ये गिरा था? हम्म। गिरा था वॉल्यूम के साथ? ये वॉल्यूम के साथ नहीं नहीं, गिरा ना? वॉल्यूम नहीं गिरा सर, वॉल्यूम नहीं था। नहीं। तो नहीं। एक्सपेक्टेड ये था कि इसके नीचे प्राइस क्लोज हो गया, पर वॉल्यूम नहीं है। अगले हाँ दिन देख रहे हो कि वॉल्यूम आ गया। हाँ हाँ। और वॉल्यूम के अब साथ गिर जब ये गया। वॉल्यूम आया तो अब देखो इस वाले लेवल के ऊपर जाके प्राइस क्लोज हुआ है ना, हाँ। दैट मीन्स इस एरिया पे सपोर्ट बनाने की कोशिश हुआ है, हम्म। करेक्ट। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, ये जब प्राइस यहां से चढ़ के जा रहा था, ये हम्म। दोनों में वॉल्यूम का ब्रेकआउट था, हाँ था सर। राइट। तो यहां पे एक लेवल होना चाहिए, हाँ करेक्ट। इसके बाद इस वाले कैंडल ने इस वाले कैंडल के ऊपर तोड़ के चला गया था और इसमें था वॉल्यूम, राइट, हाँ। यहां पे। हम्म। अब देखो प्राइस को मैं 5 मिनट में लगा रहा हूं, अभी अब देखने की कोशिश करो कि इसमें क्या हुआ है। 5 मिनट में जब आप देख रहे थे तो 10 बजे तक का निचले वाले लेवल, इसको मैं हटा रहा हूं, 10 बजे यहां पे बना था अराउंड 9:45, राइट। हाँ इसी के आसपास आपको पता चला कि मार्केट गिरने वाला है, हाँ। ठीक है। अब देखो प्राइस पहले इस वाले लेवल को, जो ये फंडामेंटल लाइन था, इसको उसको रिस्पेक्ट तोड़ करता है। के जी। प्राइस नीचे आ गया ना, हाँ राइट। अब हाँ नीचे आया तो देखो इस जगह पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन करने की कोशिश किया था, हाँ। ठीक है। हम्म। अगर सपोर्ट फॉर्मेशन करने की इसने कोशिश किया था तो इसको तो नीचे ना गिर के ऊपर चले जाना चाहिए, हाँ क्योंकि कल इस लेवल से ये ऊपर जाने की कोशिश किया और बाद में आके नीचे क्लोज कर गया था, हाँ। ठीक है। अब इसने क्या किया, इस सपोर्ट को तोड़ा, लेकिन बट दोबारा इस वॉल्यूम के। सपोर्ट के पास गया तो नहीं, हाँ, वॉल्यूम के साथ थोड़ा है। राइट। हाँ। ऐसा किया, अब गया नहीं इधर, हम्म। तो नहीं जाएगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस में गड़बड़ होगा, तो एंट्री कैसे हम्म। बनाऊं? हम्म। अब यहां पे देखो, ये यहां पे भी एक सपोर्ट बना है, हम्म। सपोर्ट को तोड़ दिया ना, ठीक। राइट। जी। सपोर्ट को तोड़ने के बाद वॉल्यूम भी आ गया हाँ जो रिजेक्ट हो रहा है। हाँ अब यहां पे आप इसको बाई कर सकते हो, हाँ। करेक्ट। पर एक चीज नोटिस करो, ये यहां पे हमें बाई नहीं दिया। हम्म। देखो इस कैंडल का जो लो है ये कितना है, 2202.80, हाँ। अभी बन गया है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा, पर बना कैसे? देखो इसका हाई तो 2.70 है हम्म। और ये तो 2.80 है, हम तो यहीं पे लिमिटेड डाले हैं, तो ये तो लिया हम्म। नहीं हमारा ऑर्डर, हम्म। करेक्ट। तो जैसे ही ये परमिशन बन जाता है, ठीक है, प्राइस नीचे आ जाता है, वॉल्यूम बढ़े, तो आप क्या करना, इसके टाइम फ्रेम को थोड़ा बदल देना, राइट, उसी जगह पे। अब जी। देखो हमें ये कंफर्मेशन के बाद हमें यहाँ एंट्री नहीं मिला, राइट, हम्म। नहीं मिला ना। ये वाला हाई देखो, ये वाला हाई कितना है, जी।
70 है ना, हम तो 80 पे डाले थे इस लेवल हाँ पे, 70। पर लिया नहीं। अब हाँ देखो इस कैंडल में 3 मिनट में वॉल्यूम आ हम्म, गया क्या? देखो इस हाँ कैंडल आया से सर। ज्यादा वॉल्यूम है। अब इस वाले कैंडल का लो टूट हाँ गया ना, पिछले वाले से ज्यादा। इस वाले कैंडल का लो टूटा, हम्म, हाँ टूटने के बाद वॉल्यूम भी आ गया, वॉल्यूम के हाँ साथ नीचे गिर गया। हाँ वॉल्यूम के अब साथ जी। अब ये हमें कंफर्म कर दिया ना कि अच्छा मैं तो भाई नीचे जाना चाहता हूँ। हम्म, अब अगर इसका लो टूट रहा है तो प्राइस इसी को रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा, किया, राइट? हाँ तो मेरा एंट्री, इस लो पे एक एंट्री और इस हाई पे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर इसको तोड़ेगा तो प्राइस अगेन अंदर चला जाएगा, ट्रेंड तो नीचे की तरफ कर दिया। हम्म, अब देखो यहां पे मेरा 1:4 का ट्रेड बनता है, हम्म, बना? जी उन्हें हाँ हाँ समझ में आ रहा है ना किस तरह से हाँ कोरिलेट करना है? आज एक ही स्टॉक था ट्रेड करने के लिए, हाँ अगर रूल के हिसाब से हम देखेंगे तो एक ही स्टॉक था और उसको इस तरह से उठा के हमको ट्रेड को बनाना था। और जी याद देखिए एक चीज को, ट्रेड कब बन रहा है? 10 बजे के आसपास बन रहा है, ठीक है? हाँ उसके बाद गया बाहर क्योंकि हमें 10 बजे कंफर्मेशन मिला, हाँ फिर उसके जी बाद ये टूटा, फिर ऊपर हाँ गया। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कर लेंगे, जी मन से सर। नहीं कर सकते, ठीक है ना, हमको रूल को फॉलो करना है। देखो ये एक दो तीन, तीन कैंडल का कंप्लीट जब हुआ तो 10 बज गया था ना, तब तभी तो हमें कंफर्मेशन मिला कि नीचे गिरना चाहता है, जी हाँ ठीक है? और एक ही स्टॉक था और हमने उसको उठा के उसके लेवल को देख के शॉर्ट सेल किया अपनी, जी। हाँ अपनी समझदारी के हिसाब से हमने उसको शॉर्ट सेल किया, तो जो रिवार्ड मिलना चाहिए था वो मिल गया, हम्म, ठीक है ना? तो इस हाँ तरह से आपको इसको देखना है।